आज हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, टॉप 100 करंट अफेयर जो कि बिहार से रिलेटेड है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और करंट के साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा बहुत देखते चलेंगे, ताकि ऐसा क्या होता है, कभी कभी होता है कि करंट से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज क्या है, गया का नाम क्या कर दिया गया है, गया जी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब कुछ फैक्ट भी देते हैं। गया नदी किस नदी, गया सर किस नदी के किनारे है, तो फाल्गु नदी के किनारे। और यहाँ का एक टेम्पल फेमस है, विष्णुपद टेम्पल, जो किसके द्वारा बनाया गया हुआ है, तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यही है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। फिर दरभंगा, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार है, सॉरी, कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, तो दरभंगा को बोलते हैं। अब जीविका दीदी की रसोई, एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, जीविका दीदी की रसोई, वो कहाँ, तो गर्दनीबाग पटना में स्टार्ट किया गया हुआ है। अब जीविका कब स्टार्ट हुआ था, तो 2006 में स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दूसरा न्यूज, जीविका दीदी हाट तेलहर नालंदा में स्टार्ट किया गया हुआ है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, तो कुमार गुप्त। तो तेलहर नालंदा में देखिए, ये हाट क्या हो गया, हाट जैसे आप लोग गांव में भी सुनते होंगे कि हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक सप्ताह में क्या होता है, एक हाट लगता है जहां पे सब कुछ सामान बेचने आता है। तो यहाँ होगा, ये परमानेंट हाट होगा जहां से गांव से सामान सब लाया जाएगा और यहाँ पे बेचा जाएगा। फर्स्ट फीडे मास्टर, फीमेल फीडे मास्टर कौन बनी है, तो मरियम फातिमा बनी है, जो कि कहाँ की है, बिहार की है। और फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड लुसाने में। दुनिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल, ये कहाँ, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जो कहाँ बन रहा है, सारण में। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, उस गांव का नाम, तो बस यहाँ पे याद रखना है कि सारण में क्या बन रहा है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, एआई इन हेल्थ केयर। अब क्या है, हेल्थ केयर के सेक्टर में एआई का यूज करने में बिहार सबसे नंबर 1 है। ठीक है, और डाटा क्या करेगा, जितना भी रेट है, जैसे मान लीजिए एम्स में गया कोई, एम्स से गया तो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर तो उससे रिलेटेड क्या होगा, इसका डाटा कौन बनाएगा, तो एआई बनाता चला जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला कौन हो गया, तो बिहार हो गया है। पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ खुला, तो पटना कैंपस में खुला। इसमें क्या होगा, जो कि युवा के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होगा वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि जेन जेड कौन से ईयर को बताया जाता है, 2000 के बाद क्या है या 2000 से पहले वाला है, ये आपको कमेंट में हमको बताना है। फिर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ है, इंडिया, सॉरी, बिहार पहला नंबर पर है सबको बांटने में। और कौन से कोष के तहत, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत। और स्कीम निर्मया स्कीम के तहत क्या सबसे ज्यादा फ्री मेडिसिन बांटा गया है। चलिए एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लाया गया था सबसे पहले, तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया हुआ था। बिहार विधानसभा में, तो बिहार इलेक्शन से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लेते हैं, और इलेक्शन से रिलेटेड एक अलग वीडियो होगा। तो स्पीकर कौन बना, तो प्रेम कुमार। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव। तो नारायण से क्या करना है, प्रेम करना है, तो प्रेम क्या है, ऊपर है, उसके बाद नारायण है, तो स्पीकर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर। और स्पीकर का कहाँ पे दिया हुआ है मेंशन, तो आर्टिकल 178 में। ठीक है, और सबसे पहला जो स्पीकर था वो रामदयालु सिंह था। कब, तो 1937 में बने हुए थे। दर्पण पोर्टल क्या है, तो दर्पण पोर्टल क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो
एफआईआर को अपडेट करेगा। इस पोर्टल पे एफआईआर सब सारा अपडेट होता रहेगा। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और बिहार में पूरा कितना एयरपोर्ट है? तो 3 एयरपोर्ट है। कौन कौन? सॉरी, पटना, दरभंगा और गया। पहला ट्राइबल म्यूजियम, बिहार का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो कैमूर में। और कैमूर क्या है? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार। और यहाँ मेनली कौन कौन सा ट्राइब रहता है? तो थारू, ओरांव, संथाल और गोंड। बिहार का पहला पावर म्यूजियम करबगिया थर्मल पावर स्टेशन, जो कि कहाँ है? पटना में। और यहाँ क्यों बनाया जा रहा है? तो बड़ा बात यह है कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पावर हाउस जो है यहीं पर बना हुआ था 1936 में। इसीलिए यहाँ पे क्या बनाया गया? तो अब ये बंद हो गया, तो इसको म्यूजियम बना दिया सरकार ने। पहला क्राफ्ट विलेज, क्राफ्ट विलेज कहाँ पे? तो मधुबनी में बनाया जा रहा है, जितवरपुर में। और ये क्यों बनाया जा रहा है? तो ये पद्मश्री विजेता जो है सरिता सीता देवी और बउआ देवी यहीं की थी, मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड। इसीलिए क्राफ्ट विलेज जितवरपुर मधुबनी में बनाया जा रहा है। ई वोटिंग, बिहार सबसे पहला राज्य है, बन गया है, जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में क्या करवाएगा? ई वोटिंग करवाएगा। मैनुअल एम्बुलेंस स्टार्ट कर रहा है पटना में। ये क्या है? तो इसमें क्या होगा, जो देखिए, ये मान लीजिए गड्ढा है, तो इसके अंदर पहले आदमी उतरता था, उसके बाद साफ सफाई करता था। तो अब गाड़ी ही, मशीन ही सारा चीज साफ सफाई करेगी। तो ये पहला स्टेट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया? तो पटना बन गया। अब मॉडल ग्रीन पेपर मिल पटना में खुला है। अब इसमें क्या होगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होगा पेपर का। जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट सब जो होता है, उससे जो होगा, जैसे पराली सब जला देते हैं, उसको जलाने के बदले यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? पेपर बना दिया जाएगा। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा रोड कहाँ बना? तो समस्तीपुर में। तो किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत यहाँ पे बना है। और अगर सेंट्रल के द्वारा अगर देखा जाता है कि सेंट्रल कहाँ से बनाती है, तो सेंट्रल बनाती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो किस योजना के तहत बना है? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत बना है। पहला आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है? तो पटना में। इसमें पढ़ाया भी जाएगा और इलाज भी होगा यूनानी पद्धति से। इंडिया ओपन एथलीट्स मीट पहली बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एथलीट सबका मीटिंग हुआ है, तो बिहार में पहली बार हुआ है। और इसी में क्या हुआ है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, मतलब बन सकता है। नारकोटिक ब्यूरी कंट्रोल ब्यूरो तीसरा स्थान है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ड्रग्स पकड़ने में और शराबबंदी में। तो पहला स्थान पे बिहार और हरियाणा है, सॉरी, पंजाब और हरियाणा है। उसके बाद तीसरा नंबर पे हमारा बिहार है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कब बना? तो 1986 में। ठीक है, ये सब आप देखते रहिएगा जी। अब क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट पहला स्टेट बन गया है बिहार। अब इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी चीज होगा वो ऑनलाइन, धीरे धीरे ऑनलाइन होता चला जाएगा। जैसे सब्सिडी आ रहा है फर्टिलाइजर का, कुछ भी, तो ये सारा क्या होगा, एक इकोसिस्टम के तहत बनेगा और इसी में सारा चीज होगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि गया से गुजरेगी। अब जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है अमृतसर कोलकाता, तो वो कहाँ से गुजरेगी? गया होके। कोलकाता, अमृतसर और गया। ठीक है, इंजीनियरिंग रैंकिंग में आईआईटी पटना को कितना रैंक आया है? तो 10th रैंक आया है। और आईआईटी पटना एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। बिहार दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, 22 मार्च 2025 को। क्यों?
तो 1912 में क्या हुआ था, बिहार से बंगाल अलग हुआ था, और इसका इस पर थीम क्या था, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, वो जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके तहत सबसे ज्यादा कार्ड इशू करने के लिए सबसे क्या है, रैंक 1 पे कौन आया, तो बिहार आया है। हाई रैंकिंग ड्यू टू रैपिड आभा आईडी जनरेशन। आभा आईडी क्या होता है, हर इंसान के लिए क्या हो जाएगा, एक आईडी होगा। अब जो भी इलाज होगा तो सारा डाटा उस आईडी पे सेव होता रहेगा। पहला डबल डेकर कॉरिडोर कहाँ बना है, तो अशोक, पटना के अशोक राजपथ में 11 जून 2025 को इनेगुरेट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार का पहला है, ऊपर मेट्रो चलेगा और नीचे 4 व्हीलर सब चलेगा। साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ कहाँ खुल रहा है, तो पटना और राजगीर में। मिस बिहार का किताब कौन जीता है, जैसे मिस इंडिया होता है, मिस वर्ल्ड होता है, मिस अर्थ होता है, वैसे ही मिस बिहार ऐश्वर्या राज जीता है, ठीक है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ शामिल हो गया है, और मे भी आगे क्या हो सकता है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी ये शामिल हो जाए। तो अभी टेंटेटिव लिस्ट में ही, तो इसीलिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें आरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है टॉप 10 में आया है। इंडिया के टॉप 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आरा का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आया है, जो किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ था। अब सिल्ट क्लीनिंग क्या होता है, नदी में क्या होता है कि गाद बहुत ज्यादा बैठ जाता है, जिसके कारण होता है नदी का फ्लो रुक जाता है, और क्या होता है इसके साथ बाढ़ भी लाती है ये। तो ये गंडक नदी में क्या करा, स्टार्ट शुरू किया गया है सिल्ट क्लीनिंग को। और ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा का ट्रिब्यूटरी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है, जैसे इंडिया के कुछ 1275 प्लस स्टेशन को चुना गया है और उसको मॉडर्नाइज करेगा इस स्कीम के तहत। तो अमृत भारत स्कीम के तहत, जो कि सहरसा में, बिहार का पहला कौन है, तो सहरसा, इसको डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट टूरिस्ट पार्क जो कहाँ खुला है, भागलपुर में। और भागलपुर को क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी भी बोलते हैं। पहला ड्राई पोर्ट बिहार के बिहटा में खुला है, पटना में। और ये ड्राई पोर्ट क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ से एक नदी जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक समुंदर है, तो अगर शहर के बीच में अगर कोई पोर्ट खुलता है जो कि नदी से कनेक्ट होता है तो उसको हम ड्राई पोर्ट बोलते हैं। 3 नया डिपार्टमेंट बना है और एक का नाम चेंज किया गया है। तो पहला डिपार्टमेंट क्या है, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। और एनिमल और फिशरीज का नाम बदल के क्या कर दिया गया, डेयरी फिशरी और एनिमल रिसोर्सेज। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, 2 का नाम किया गया है, जोड़ा गया गया और मुंगेर को, किसमें, तो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में इसको ऐड किया गया है। नीतीश कुमार जी 10 बार सीएम का शपथ लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है कि सबसे इंडिया के सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले क्या बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार गवर्नमेंट क्या की है, एआई एजुकेशन को मैंडेटरी कर दी है। क्लास 6 से 12 तक के बच्चा को मैंडेटरी है एआई एजुकेशन, जो किसके साथ, तो एडोब के साथ मिलकर करेगा। अभय ब्रिगेड क्या है, ये स्पेशल पुलिस टीम होगा जो गर्ल स्टूडेंट को सेफ्टी देगा। ठीक है? ये कैसा है, तो एंटी रोमियो स्क्वाड के सिमिलर में ही है कि गर्ल स्टूडेंट को क्या देगा, सेफ्टी देने के लिए क्या बनाया गया है, अभय ब्रिगेड बनाए गए हैं। पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक, तो पटना से दिल्ली के बीच में चलेगा।
सिटीजन सर्विस पोर्टल, ये क्या है? तो होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा बनाया गया है। और ये इसमें क्या होगा, ऑनलाइन एफआईआर आप दर्ज कर सकते हैं। तो पोर्टल का नाम क्या है? सिटीजन सर्विस पोर्टल। आईआईटी टेक मीट 14वां आईआईटी टेक मीट कहाँ होने जा रहा है? तो पटना, आईआईटी पटना में हुआ है दिसंबर 11 से दिसंबर 14 के बीच में। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, तो चौसा कहाँ? बक्सर में कुछ क्या हुआ? आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुआ है, जिसके नाम किसके नाम पर रखा गया? चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम पे रखा गया है उस डिस्कवरी का नाम। भल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि छठा है कंट्री का, और नागी में बनाया गया है, जमुई। ये क्या हो जाता है? डाइक्लोफेनाक, जो हम लोग दवा खाते हैं, डाइक्लोफेनाक जो पेन किलर होता है, वो भल्चर खा लेती है। उससे क्या होता है? उसमें दिक्कत स्टार्ट हो जाता है, और जिससे मर रहा है भल्चर सब। छठा नेशनल अवार्ड, तो नेशनल में स्टेट को मिला है महाराष्ट्र को, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिला है कटिहार, नालंदा, कैमूर, रोहतास, ईस्ट चंपारण। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए आप। किशोर कुमार किशोर कुमार को क्या है? किशोर जायसवाल को क्या मिला है? तो नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। बिहार में अब टोटल 6 रामसर साइट हो गया। सबसे नया कौन है? तो गोगाबिल लेक कटिहार में, जो कि 94th है। और अभी पूरा कितना हो चुका है? 96 हो चुका है। फिर और दूसरा कौन कौन है? तो कांवर लेक बेगूसराय, नागी नकटी जमुई, गोकुल बक्सर, और उदयपुर वेस्ट चंपारण। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में, कहा? ईरान में। और रामसर डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी हर एक साल मनाया जाता है। और फर्स्ट रामसर साइट कौन है? तो कांवर लेक, हमारा इंडिया का। पटना मेट्रो का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को हो चुका है, जो भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक चलेगी। और पायलट कौन है? तो सरस्वती मौर्य, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। और ये पटना मेट्रो को कौन बनाया है? तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी फंडिंग इन द प्रोजेक्ट। बीसीए प्रेसिडेंट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बन गया? तो हर्षवर्धन, जो कि 24 साल का है बस। फूड ग्रेड प्रोटेक्शन, इसमें इतना याद रखना नहीं है, 249 मिलियन टन है। पटना हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन था? पवन भीमरप्पा बजंथरी, जो कि पहला दलित चीफ जस्टिस है। अब इसको याद करके से कर सकते हैं, मतलब यहाँ भीम, भीम से आप याद कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर भी क्या थे? दलित से ही आते थे। वैसे ही भीम से आप याद कर सकते हैं, पहले दलित। और अभी नया चीफ जस्टिस कौन बन गया है? तो संगम कुमार साहू बन गया है। ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1916 में। और पहले जो इंडियन चीफ जस्टिस थे, पंडित लक्ष्मीकांत झा, हमारे पटना के। स्पीड कंट्रोल हाईवे, स्पीड कंट्रोल हाईवे क्या है कि वहां पे स्पीड लिमिट लिखा रहेगा। अगर उससे अगर फास्ट अगर जा रहा है, मतलब मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिखा हुआ है, अगर 105 के स्पीड से अगर कोई कार या बस कोई भी चीज पास करती है, तो वहां पे उसका चालान कट जाएगा। तो पटना पहला है, पटना सॉरी दूसरा है पटना सासाराम, और पहला था पटना पूर्णिया। और एक्सप्रेस कौन एक्सप्रेस से बनाया जा रहा है? आमस दरभंगा, जो कि बिहार में बन रहा है। कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि पटना में खुला है, और उसके पहले वीसी कौन है? दीपक आनंद। उसका जननायक भी बोला जाता था कर्पूरी ठाकुर को, और भारत रत्न से उसको सम्मानित किया गया था 2024 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन म्यूजिक, जो कि बिहार के ही है, पटन पंडित अरुण कुमार मिश्र को मिला है। ध्रुपद के बेतिया घराना के ये गायक थे।
इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्या करी है सरकार, ₹1 में बस 10 एकड़ जमीन 100 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ₹1 में ही जमीन दे रही है, और इससे क्या होगा, 1000 जॉब उसको देना होगा। पारा कैप क्या बनाया गया है, तो पीडीएस को मॉनिटर करने के लिए इस, ताकि इफेक्टिव वे से क्या हो सके, पीडीएस जैसे चावल और गेहूं जो बढ़ता है वो इफेक्टिव वे से बढ़ सके। इनोवेशन अवार्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, इनोवेशन अवार्ड में किसको किसको मिला है, तो मखाना एम्पावरमेंट को मिला है और डीबीटी प्लेटफॉर्म को मिला है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का पहल शुरू कौन किया है, तो मुजफ्फरपुर। ये इसका कोई काम नहीं है, इसको आप छोड़िए। माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाली नमिता कुमारी है, ठीक है, जो कि बिहार की है। और माउंट एलब्रूस क्या है, तो हाईएस्ट पीक है यूरोप का, रसिया में है। उपेंद्र वर्मा जयंती अभी हाल ही में स्टार्ट किया है सरकार ने, उपेंद्र वर्मा जयंती, जो कि कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को, अगस्त 23 को, जो कि फ्रीडम फाइटर था, ठीक है। नेशनल टीचर अवार्ड कुमारी निधि, दिलीप कुमार और प्रमोद कुमार को मिला है। और टीचर डे कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर। बायोफ्यूल अब इसको भी कोई यूज नहीं है, वैसे देख लीजिए। सीआईआई बिहार विजन रिपोर्ट में कितना टारगेट करना है, $2019 बिलियन तक का करना है, इंडस्ट्री को बनाना है, $2019 बिलियन का। बायोफ्यूल फ्यूल पॉलिसी टिल 2028 तक क्या करेगी सरकार, 15% सब्सिडी देगी इथेनॉल प्रमोशन करने के लिए। डिजास्टर रिस्क रोड मैप में एक नक्शा बनाया है सरकार, डिजास्टर रिस्क रोड मैप, जिसमें सबसे सेंसिटिव एरिया कौन है डिजास्टर के लिए, अररिया, और सबसे कम है गोपालगंज। ये क्या है, इसके किनारे जो भी, हिमालय किनारे जो भी होगा उसके लिए है। मशरूम प्रोडक्शन में बिहार नंबर 1 हो गया है, और गया डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है। एयर क्वालिटी लैब बिहार का पहला बनाया जाएगा पटना में, जो क्या करेगा, क्वालिटी इंडेक्स को पटना हाई पोल्यूशन पे तो अधिक करता है, जूझता ही है, तो इसके लिए बिहार पटना पहला बनाया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के तहत इसमें क्या हुआ था, इसमें बताया गया था सिविल सर्वेंट को क्या करा जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और ताकि अपना कैपेसिटी को और अच्छा से बिल्ड कर सके। इसमें बिहार क्या है, पहला रैंक लाया है। फिर शरत आर्ट रिकॉर्ड, सैंड आर्ट रिकॉर्ड, जिसमें किसको मिला, तो सॉरी, मधुरेंद्र कुमार को मिला है, ठीक है। वो कहाँ से थे, तो ईस्ट चंपारण से। इंटरनेशनल शुगर रिसर्च स्टेशन पूसा समस्तीपुर में एस्टेब्लिश हो रहा है। वाटर हेरिटेज साइट, जैसे अलग अलग हेरिटेज साइट होता है, तो ऐसे वाटर हेरिटेज साइट कहाँ कहाँ, तो शेरशाह सूरी टॉम और अगम कुआं को बनाया जा रहा है। मखाना पासपोर्ट, मखाना को एक पासपोर्ट का टैग मिला है, जिससे क्या होगा, अब मखाना को एक्सपोर्ट करने में और भी आसानी हो जाएगी। और जिसको 6 डिजिट का HS कोड मिला है, और ये एसेंशियल एक्सपोर्ट के लिए। आयरन मैन का टाइटल विश्वनाथ तिवारी को मिला है, और ये जीतने वाले 4 टाइम लगातार है ये। बिहार यूथ कमीशन ये बनाया गया है, इसमें 45 साल तक क्या करेगा, कोई युवा माना जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना बिहार में सबसे पहला स्थान पर पटना आया, और पटना का रैंक क्या है, 21 आया। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में।
गया का 27 है, मोतिहारा का 5वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है। ये किसके द्वारा लाया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के द्वारा लाया जाता है। 4 शहर में मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। चंपारण सत्याग्रह सर्किट कहाँ कहाँ किसको किसको कनेक्ट करेगी? तो मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, ईस्ट और वेस्ट और मुजफ्फरपुर। जर्नलिस्ट को पेंशन कितना बढ़ा दिया गया है? 15,000 रुपया कर दिया गया है। नेशनल हैंडलूम अवार्ड कमलेश कुमार को मिला है, जो कि कहाँ से है? नालंदा से है। किसके लिए? तो 52 बूटी आर्ट के लिए नेशनल हैंडलूम अवार्ड। 52 बूटी क्या है? तो ट्रेडिशनल वीविंग आर्ट है नालंदा का। लार्जेस्ट सोलर प्लांट कजरा के लखीसराय में बनाया जा रहा है। कितना? 185 वाट का है। गोट सीमेंट स्टेशन बनाया गया गया में। और इसमें क्या होगा? ब्लैक बंगाल गोट को ब्रीड किया जाएगा। ब्लैक बंगाल गोट को ब्रीड किया जाएगा। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर बनाया गया है दरभंगा में। घड़ियाल सेंचुरी कहाँ है? तो गंडक रिवर पर गोपालगंज में। ठीक, गोपालगंज गंडक में घड़ियाल सेंचुरी। 85th प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या हुआ था? जितने भी अलग अलग स्टेट के जितने भी स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर थे वो सब मीटिंग किए थे, जो कहाँ हुआ था? पटना में। और इसमें लोकसभा के स्पीकर और विधानसभा के भी स्पीकर ने भाग लिया था। गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंटिंग बनाने में, मधुबनी पेंटिंग को मिला है। यूनेस्को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया है। एवरेज एज बिहार का कितना हो गया है? तो 69.3। बिहार बोर्ड क्या बन गया है? आईएसओ सर्टिफाइड बोर्ड बन गया है। हॉकी एक्सीलेंस सेंटर हॉकी को अच्छा से ट्रेनिंग देने के लिए राजगीर के स्पोर्ट एकेडमी में स्टार्ट किया गया है। और वोमेन्स एशियन हॉकी ट्रॉफी भी यहाँ पे होस्ट किया गया हुआ था। वोमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 7 निश्चय का तीसरा पार्ट आ गया है। इसका ही मैंने एक अलग से वीडियो बना दूंगा 7 निश्चय का, आप वो देख लीजिएगा। तो पहला 2015 में, दूसरा 2020 में और 7वां गोल 2025 में, जो कि 2025 से 2030 तक का रहेगा। एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इंडस्ट्री, ये सब मेनली। अंटार्कटिका पे जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनेगी? ये तो आरती गुप्ता। अंटार्कटिका पे 2 इंडिया का रिसर्च सेंटर है, जो कि कौन कौन है? मैत्री और भारती। कुछ वेलफेयर योजना, मुख्यमंत्री प्रगति योजना, यूथ को इंटर्नशिप दिया जाएगा और पैसा दिया जाएगा कुछ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 से 1 लाख तक का वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए पैसा दिया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा, आर्ट से रिलेटेड जो भी होंगे उसको स्टाइपेंड मिलेगा। कन्या विवाह मंडप, कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा एवरी पंचायत में, ताकि वहां पे शादी कराया जा सके सामूहिक। विद्युत उपभोक्ता, जिसमें 125 यूनिट क्या किया गया है? फ्री किया गया है। ठीक है, थैंक यू। ये हुआ हमारा बिहार का कंप्लीट करंट अफेयर। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वही 7 निश्चय योजना और बिहार रिलेटेड इलेक्शन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। थैंक यू।